नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रही मन फाटे दूध को, मथे नमाखन होए। रहीम साहब कह रहे हैं कि एक बार दूध फट जाए तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। मतलब यह कि नासमझी से बात बिगड़ने पर उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए रहीम आगे कहते हैं कि हर किसी को बहुत सोच समझकर किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए, सुलूक करना चाहिए, हमेशा, हर वक्त। ऐसे ही उधेड़ बुन में एक और साल गुजर रहा है। नया साल दस्तक देने को है और सोचने समझने वाले लोग अपने अपने व्यवहार का जोड़ घटाव कर रहे हैं, पूरे साल का, 2024 का। तो देश का मुसलमान भी बैठा सोच रहा है कि गुजरते हुए साल ने उसे क्या क्या दिया, कहां कहां मायूस किया, कितनी ठोकरें खाई, कितना सफर किया, कितनी मंजिलें हासिल हुईं। उसके व्यवहार पर कितने सवाल उठे, उसके किरदार पर कितने सवाल उठे, उसके मन पर कितने जख्म लगे। 2024 के पहले महीने में देश की निगाहें राम मंदिर के उद्घाटन पर लगी थीं और तभी 30 जनवरी के दिन महरौली में कई सौ बरस पुरानी आखुंद जी मस्जिद को गिरा दिया गया। 8 मार्च को दिल्ली के इंद्रलोक में एक पुलिस वाले ने सजदे की हालत में एक नमाजी को लात मार दी, जिसे लेकर काफी नाराजगी देखी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल 2024 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो इसी बीच लोकसभा चुनाव भी आ गए। 4 जून को नतीजे आए तो पता चला 24 मुसलमान सांसद बनने में कामयाब हो गए हैं, जबकि 2019 में 26 मुसलमान एमपी संसद पहुंचे थे। कहने को महीना सावन का था, लेकिन बाहर के मौसम में मुसलमानों ने पतझड़ भी देखा, जब नॉनवेज होटलों और दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया। तो कांवड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर भी खूब हंगामा हुआ। मुसलमानों ने रोजगार को साजिशन बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। नवंबर में संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया, जिसे लेकर हुए प्रदर्शन और हिंसा में 5 मुसलमानों की जानें गई। इस साल निशाने पर अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी आई। ऐसे हालात के बीच सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों ने मुसलमानों को बड़ी राहत भी दी। साल के जाते जाते सीएम योगी को मुसलमान फिर से याद आए। उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूछ लिया कि जब मंदिर के सामने से जुलूस निकल सकता है तो मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती। यह भी पूछा कि जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक कैसे हो सकता है। लेकिन मुसलमानों के सवालों के जवाब आखिर कौन देगा। मुसलमानों की राजनीतिक हैसियत कितनी बेहतर हुई। मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहें महफूज क्यों नहीं है। मदरसों पर किसकी नजर है। मुसलमानों के वक्फ से आपको क्या काम है। ऐसे ही कुछ बहुत खास से सवालों के जवाब आज हम जानेंगे अपने बहुत खास मेहमानों से। आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाते हैं। सबसे पहले स्वागत कीजिए चीफ जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब का। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर किया आपने और कई फैसले आपकी कलम से निकले हैं। और मुख्तार अब्बास नकवी किसी पहचान के मोहताज नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। आपने सरकार में बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए मुख्तार अब्बास नकवी साहब को देखा है। इसके अलावा सीनियर इकोनॉमिस्ट जावेद आलम खान साहब। तो मुसलमानों की हालत पिछले 1 साल में कितनी बेहतर हुई है, अलग अलग पहलुओं से। उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी और उसका रोजगार, उसका कारोबार, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उसकी धार्मिक आज़ादी किस हाल में रही। सबसे पहले मुख्तार साहब आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। आपने पिछले 1 साल में मुसलमानों की हालत कैसी देखी, कितनी बेहतर हुई या खराब हुई। देखिए, मैं तो अपनी बात को इससे शुरू करूंगा कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। बहुत उम्दा। तो आज हमें इस बात का सौभाग्य है, खुशी है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनमें से हर मुसलमान में से 10 मुसलमान हिंदुस्तान में है, 10 में से 1 मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। और यहाँ पर जो है वो लिटरेसी रेट अगर आप देखें तो 77-78% हुई है इस दौरान। जो मुसलमानों की मैं लिटरेसी रेट की बात कर रहा हूँ, और जो अन्य देश की जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो भी लगभग इसी के इर्द गिर्द है। ये जो है वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि मुसलमान जो प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम है उसमें बराबर का हिस्सेदार, भागीदार भी बन रहा है और तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है। अब आपने कहा ये जो इस दौरान जो चीज़ें हुई हैं, देखिए एक चीज़ हमें समझना होगा कि जो दावों की बकैती और धावों का बवंडर दिखाई पड़ रहा है, इन दावों की बकैती और धावों के बवंडर के ज़रिए
अगर आप देखें तो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के कुछ साजिशी सिंडिकेट लगातार सक्रियता के साथ काम करते रहे हैं और हमें इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक साजिशों से सावधान रहने की ज़रूरत है। इस तरह के जो साजिशी सिंडिकेट हैं वो कभी भी जो है वो समाज के सौहार्द के साथ नहीं है, बल्कि समाज के सौहार्द के दुश्मन है। और वो हमेशा जो है वो जो सांप्रदायिक फसाद है उसमें सियासी मफाद देखते हैं, और जो लोग सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद देखते हैं वो जो है वो कभी भी किसी भी समाज के दोस्त नहीं हो सकते। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज मेरा देश, आज मेरे देश के लोग, आज मेरे देश का मुसलमान दुनिया के तमाम उथल पुथल के बीच में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मजबूत भी है, सबसे ज़्यादा महफूज भी है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये हमारे अंदर के जो छोटे आइसोलेटेड केसेस हैं वो ख़त्म होंगे, ये आज से थोड़ी हो रहा है। हमारे मुल्क में जो है वो दुनिया के तमाम जो देश हैं और ख़ास तौर से जो इस्लामिक देश भी हैं उनसे ज़्यादा जो है हमारा जो है वो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जो हमारी सुरक्षा है वो बेहतर है, लेकिन इसे और बेहतर करने की गुंजाइश है। बिल्कुल गुंजाइश हमेशा रहती है। हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। जज साहब जरा आप समझाइए, पिछला एक बरस आपने कैसा पाया हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए? एक्चुअली मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में थोड़ा सा ज़रा गौर करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वैसे कंट्री में कोई ऐसा नहीं, एक फ़िरका है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, बाकी सारे लोग और मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ ऐसे हैं कि जो मुसलमानों का फेवर करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो कोई मुसलमान रुक नहीं सकता था। इसलिए ऐसे मेजॉरिटी कम्युनिटी में बहुत से लोग हैं जो हम लोगों को इज़्ज़त देते हैं, शोहरत देते हैं और पीछे लगे रहते हैं और बचाव करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे परसेंटेज है कि जिसने जीना हराम कर दिया है, जिसने परेशान कर दिया है, जिसने इबादत गाहों को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसने और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे काम किए हैं जिसका कोई इंतहा नहीं, और उसमें कम्युनल राइट्स भी हैं, उसमें मारपीट भी है कि एक आदमी जा रहा था ट्रेन में तो उसने आरपीएफ कांस्टेबल ने, हाँ, उसने खाना खोला और सारे लोगों ने मारा। एक आदमी आरपीएफ कांस्टेबल था, उसने गिन गिन के 12 मुसलमानों को। लोगों ने कहा कि साहब ये इसका मेंटली रिटार्डेड है, लेकिन वो तो बिल्कुल मेंटली साउंड था, उसने जानबूझ के ऐसा किया। इसलिए ऐसी नफरत धीरे धीरे बढ़ती जा रही। इस नफरत को रोकने की जिम्मेदारी कुछ मुसलमानों के अपने आचरण से भी है, कुछ और लोगों से भी है, सरकार की भी है। सरकार की तो है ही, सरकार का तो हर काम ही है, लेकिन ये को मुसलमानों को भी कंट्रीब्यूट इस पर इसलिए करना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लूज़र हो जाएंगे। क्योंकि हमें अपने स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हर मुसलमान को एक साफ दिल से और अच्छे मन से काम करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा उतना ही हिस्सा है, हमारा उतना ही हक है, हमारे उतने ही हकूक़ हैं, और हम और हमारे बाप दादे और हमारे एंसेस्टर लगातार अब से नहीं, आज़ादी से पहले से जूझते चले आए और उन्हीं का उनका एक बड़ा रोल था आज़ादी में। इसलिए ये कहना कि मुसलमान डाउनग्रेडेड है, मुसलमान सेकेंड रेट सिटीजन है, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कोई सोचता है या कोई कहता है, बिल्कुल गलत कहता है। ये मुसलमानों की अपनी जिम्मेदारी है कि अपना मुस्तकबिल सही करें, तेज़ी से काम करें और अपने ऊपर जो बादल छाए उनको हटाएं और उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर करें। ठीक है जावेद आलम साहब, आप हालांकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से ज़रा ये समझाइए कि मुसलमानों से भी कहीं कोई चूक हो रही है कि बार बार जो मजहबी नफरत मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही है, ये बात कही जाती है, तो वो आप कैसे देख रहे हैं और क्या कहीं मुसलमानों से इसमें कोई गलती, कोई चूक होती दिखाई देती है आपसे? देखिए, मेरा मानना ये है कि हम लोग जब इंडिविजुअली मिलते हैं एक दूसरे से तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जहाँ कम्युनिटी का इशू होता है तो हमारे जो नज़रिया है वो बदलने लगता है। और उसमें अगर आप बात करें कि एज ए कम्युनिटी चूक होने की बात, तो मुझे एज ए कम्युनिटी ऐसा कुछ नहीं लगता, ना मैं किसी कम्युनिटी के बारे में कहूँगा कि उससे चूक हो रही है। बेसिकली क्या है कि जो मतलब पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उसमें इन सब चीज़ों को डाला जाता है और फिर ये आगे चीज़ें जो है एक तरह से इंडिविजुअल लेवल पे हावी होती हैं। अगर इस साल के बारे में आप बात करें और ख़ास तौर से जो मेरा बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि ये साल आमतौर से पूरे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? हमारे जीडीपी ग्रोथ में डिक्लाइन हुआ। क्योंकि यहाँ बच्चे कॉमर्स के हैं तो मुझे खुशी है कि वो इस चीज़ को समझेंगे। और मैं ये भी मानूंगा कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट पीस है।
उसका इंटीग्रल पार्ट सोशल कोहेजन है। तो अगर ये चीज़ें ब्रेक होंगी तो इकोनॉमिक्स भी सफ़र करेगा। तो उस नज़रिए से मैं ये देखता हूँ कि अभी हालिया दिनों में एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं थॉमस पिकेटी, उनके एक टॉक में मैं शामिल हुआ, वहाँ पे पूरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी। तो उसमें ये बात निकल के आई कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का है। मतलब जो आर्थिक असमानता है वो तेज़ी से बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है लेकिन असमानता भी बढ़ रही है। अब मैंने मतलब कुछ ऐसे अभी हालिया जो रिपोर्ट्स आए, जब जीडीपी ग्रोथ हमारा गिरा तो उसमें खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि जो प्रॉफिट्स है वो कंसंट्रेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रोजगार या जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और उसमें जो है मुस्लिम के वो साथ जो साथ रिलेशन आपने बताया कि पीस के साथ बड़ा करीब का रिश्ता जी, है, बिल्कुल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तार साहब, जरा सा आप पर आते हैं। देखिए, चूंकि हिंदुस्तानी मुसलमानों के साल 2024 कैसा उनके लिए रहा उस पर बात हो रही, तो जरा सा लोग ये भी जानना चाहेंगे कि खुद मुख्तार अब्बास नकवी साहब के लिए ये साल कैसा रहा। और लोग ये भी जानना चाहते हैं मुख्तार साहब कि 2022 में आपने अपना पद छोड़ा और उसके बाद से हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वहाँ पर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और उसके बाद 23 गुजर गया, 24 गुजर रहा है, ख़त्म होने को है, साल 2025 दस्तक दे रहा है। ये ऐसे हालात कैसे बन गए? देखिए, मैं पहले ये जो बात आपने कही कि 2024 जो है वो देश के मुसलमानों के लिए, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। देश के लिए कैसा रहा, क्योंकि ये मुसलमान जो है वो देश का हिस्सा है। बिल्कुल है। जिस दिन हम मुसलमान को अलग से खाने में करके देखेंगे तब तक हम उसके साथ जो है इंसाफ नहीं कर पाएंगे, एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज जो है वो जो आपने कहा, ये बात सही है, जो बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, मुसलमान, हिंदू, ये काफ़ी एक शोर है। और न शोर यही नहीं है बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये शोर मचाया जाता है। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए कि हमारा देश जो है वो सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है। जिस वक्त जो है हमारे देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान ने अपने मुल्क में इस्लामी झंडा फहराया और हमारे देश में जो है वो पंथ निरपेक्षता का झंडा फहराया। वो किस वजह से? क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान जो है बहुसंख्यक थे और यहाँ हिंदू बहुसंख्यक था। इसलिए हमें हिंदुओं की नीयत पर किसी तरह का शक नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आइसोलेटेड घटनाएं हैं, कुछ क्रिमिनल घटनाएं, उस पर कम्युनल रंग दे दिया जाएगा। कुछ क्रिमिनल लिंचिंग की घटनाएं होंगी, उसको कम्युनल रंग दे दिया जाएगा। उससे समाज में जो दूरियां हैं, अच्छा आज का युग तो है वो ऐसा युग है, मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस तरह का प्रोग्राम करना शुरू किया। मैं इंडिया टीवी को मुबारकबाद देता हूं, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अदरवाइज जो है वो आज की तारीख में तो जो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ होता है वो तो और नफरत को बढ़ावा देने वाला होता है। इसलिए जो कम्युनिटीज़ हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, पिछड़े हो, क्रिश्चियंस हो, उनके अपने जो है वो सरोकार हैं, उनके अपने जो है वो सुझाव हैं, उनके अपने जो दर्द हैं, उसके बारे में जो आपने खुल के डिस्कशन किया, मैं उसका मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कहा कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन पिछले 10 सालों में समाज के किसी हिस्से के साथ, उसमें मुस्लिम समाज भी शामिल है, विकास में कोई किसी तरह की कमी नहीं की। हाँ, ये बात सही है, वोट में कंजूसी उनके साथ हो सकती है, लेकिन मोदी जी ने विकास में कमी नहीं की। उन्होंने अपने विकास के मसौदे को वोट के सौदे के साथ नहीं जोड़ा। अगर जो है वो शैक्षणिक सशक्तिकरण हो रहा है, अगर जो है वो अब 2014 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में पार्टिसिपेशन था माइनॉरिटीज़ और स्पेशली मुस्लिम्स का, वो कितना था? 4%। आज जो है वो लगभग 11% हो गया। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों में काबिलियत नहीं थी, काबिलियत थी, लेकिन उसकी कदर नहीं थी। इस समय काबिलियत की कदर हुई। और उसी तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जस्टिस ज़काउल्लाह साहब बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नमक के बराबर भी नहीं, ऊँट में के मुंह पे जीरे के बराबर भी नहीं पार्टिसिपेशन होता था मुसलमानों का। आज की तारीख में आप देख लीजिए, 15 का देख लीजिए रिजल्ट, 16 का रिजल्ट देख लीजिए, 17 का देख लीजिए, 18 का देख लीजिए, 19 का देख लीजिए, 20 का, आप पूरे रिजल्ट देखिए। सिविल सर्विसेज के नतीजों की बात, सिविल सर्विसेज में, जी हाँ, तो वो भी 3-4% है बस। 3-4%। अरे 3-4% भी तो नहीं थे साहब, तब तो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काबिलियत नहीं थी, काबिलियत थी, काबिलियत की कद्र हुई।
और इसलिए मैं मानता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान तमाम चीज़ों के बावजूद, क्योंकि आज दुनिया में जिस तरह का संकट है, जिस तरह का कंटक है, जिस तरह का हाहाकार है, जिस तरह का युद्ध चल रहा है, हंगामा हो रहा है, ऐसे हालात में हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो, हम इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं साहब, ये जो इकोनॉमी हिली डुली है पूरी दुनिया की, केवल जो है हिंदुस्तान की नहीं हिली हुई है, पूरी दुनिया में उसका असर है। युद्ध का भी असर हो सकता है और भी तमाम के ऐसे, कोविड आ गया 2 साल वही चला गया पूरा। तो उस दौरान भी हमारे यहाँ भुखमरी नहीं हुई। भुखमरी में जब मैं कह रहा हूँ तो मुसलमानों में भी नहीं हुई। अगर आप जो है वो जितनी भी सहूलियतें सरकार की तरफ से दी जाती हैं वो नाम पूछ करके, शजरा पूछ करके ये नहीं तो दी इसमें गई, कोई शिकायत और है ही नहीं। सभी वर्गों को उसका बराबर का हिस्सेदार, भागीदार बनाया गया। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमें जो है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि आप जो है वो हर दिन मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई शुरू करिए, कहीं मंदिर निकालिए, कहीं मस्जिद निकालिए, कहीं गुरुद्वारा निकालिए, कहीं चर्च निकालिए। हमारा देश तो है जो है वो मंदिरों का देश है, मस्जिदों का देश है, चर्चों का देश है, गुरुद्वारों का देश है। तो इसलिए जो है मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें इस बात को सोचना होगा कि जो ये एक दौर चल रहा है और उस दौर को जिस तरह से हवा मिली है, सोशल मीडिया से मिली हो और कारणों से मिली हो, आपको सबको अच्छी तरह मालूम है, उसमें कॉमन जो हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदू हो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सीमित दायरे में लोग इस तरह की चीज़ों को हवा देने में लगते हैं। लेकिन साफ तौर से मुख्तार साहब सीधा इल्ज़ाम ये कि सरकार की शह पर ये सब कुछ हो रहा है। मुसलमान इस लायक नहीं कि वो अपना वक्फ नहीं संभाल सकते, इसलिए सरकार उसमें इंटरवीन कर रही है। ये सीधा इल्ज़ाम है सरकार पर। देखिए, वक्फ का जहाँ तक सवाल है, मैंने वक्फ का बहुत देखा है। वक्फ जो है वो कोई प्रॉब्लम आज की तो है नहीं। आपको याद होगा कि 1890-91 में जिस वक्त जो है वो वक्फ को लेकर के प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि जो वक्फ सिस्टम है वो सर्वाधिक बुरा और हानिकारक है। अभी जो वक्फ की असंवैधानिक अराजकता है उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना ज़रूरी है, सुधार ज़रूरी है। और अब क्या लोगों ने कर रखा है कि वक्फ को कर दिया टच मी नॉट, अगर छुओगे तो जल जाओगे, छुई मुई बना दिया है। अरे भाई, सुधार जो है वो किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए जो है वो ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के जो 5 पिलर हैं, 4 पिलर हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई भी वक्फ के सुधार से जो है वो नुकसान नहीं होने वाला है। चाहे आपका कलमा हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, कोई आपका पिलर जो है वो हिलने वाला नहीं है। इससे कहाँ इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो ये जो एक चलन चल गया है कि साहब इसमें सुधार होगा तो इस्लाम पे हमला हो जाएगा। उसके अलावा हमने आपको बताया 7 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं, इबादत गाहें हैं, वो वैसी रहेंगी, कोई नहीं उसको छू रहा है। तो तमाम कुछ ऐसे, देखिए मैं मानता हूं कि जो कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूतों का जो है गुनाह जो है वो आज की पीढ़ी के सर पे नहीं डाला जा सकता। आज का पीढ़ी उस गुनाह का गुनाहगार नहीं बाबर है। की थी तो जुम्मन का घर क्यों चले। हाँ, वही मैंने कहा, आज की पीढ़ी का जो है, आज का पीढ़ी जो है उन गुनाहों का जो है वो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, इसलिए उसे करेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन ये नहीं कि हर दिन जो है वो इस तरह का हाहाकार हंगामा हो, वो ठीक नहीं है। ज़कीउल्लाह साहब, जरा ये बताइए कि बार बार एक दलील ये दी जाती है, दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों का हाल देख लीजिए साहब, वहाँ ये हो रहा है, फलानी जगह खून बह रहा है, यहाँ के मुसलमान बड़े महफूज हैं, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। ये बात कितनी जस्टिफाइड आपको लगती है? नहीं, इससे सुकून मिलता है कुछ आपको? हाँ, एक बात समझ में आती है कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि अनजाने में हो रहा हो। आप देख लीजिए, आसाम के चीफ मिनिस्टर का जो रवैया है वो एडमिटेडली ओपनली कह रहा है, यूपी के चीफ मिनिस्टर का रवैया वो ओपनली कह रहे हैं कि वो अब उनका जो इंटेंशन है वो माने रखता है। मुल्क के साथ काफी लोग ऐसे हैं जो अभी भी हिमायतदार हैं और कहते हैं, वो योगी जी पूछ रहे हैं ना कि मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? भाई बताइए आप क्या शोभा यात्रा निकले, लेकिन शोभा यात्रा का इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इसलिए होता है कि मस्जिद के सामने खड़ा करके डीजे बजाते हैं और उनको इरिटेट करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। निकलने को तो कहीं भी निकल सकते हैं। आप देखिए कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट हुआ, जजमेंट कैसा था आज सामने आया सबके, कि जिस आदमी ने जजमेंट दिया था वो खुद कह रहा है कि मुझसे फॉल्ट हुई, और जजमेंट आप पढ़े उसका तो उसका लीगल केसेस बहुत आसानी से है कि इसके विपरीत भी निष्कर्ष निकाला जा सकता था। लेकिन किसी मुसलमान ने, ये गवाह है पूरा देश
किसी मुसलमान ने एक हरफ नहीं उठाया और सब के सब ने यकीन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसलिए ठीक ही कहा होगा। किसी ने कोई बोला नहीं, कोई रिजेंटमेंट नहीं हुआ, कोई टिप्पणी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई, ना कोई बोल रहा है। लेकिन अदरवाइज ये लोग सोचते हैं अगर कुछ बात होती है तो ये कहते हैं कि साहब मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों को किया, जबकि मुसलमान तो रिसीविंग एंड पे है, मुसलमान कुछ नहीं कर रहा है। मुसलमानों को थोड़ा सा एजुकेशनल का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए वो थोड़ा सा बातें हो रही है। जो वही हालात आ गई, मुसलमान पत्थरबाज है, पत्थरबाज वगैरह किया है क्या, जिसके पास कुछ नहीं होगा वो कुछ अपनी सेफ्टी तो करेगा। यहाँ तो ये कि ऐसे ऐसे नेता, लेडी नेता है, वो कहती है जाके मुझे कभी पत्थर चलाने का मौका नहीं मिला। कर्नाटक नहीं, कर्नाटक आपको ना मिले तो अच्छा है। नहीं, कर्नाटक में जाके कहती है कि वो अगर किसी के और पास किसी बच्चे को ना मिले तो अच्छा है। किसी के पास ना हो तो चाकू ले ले और चाकू लेके बैठा रहे घर में, कोई है। क्योंकि जितने मुसलमान हैं, आर्टिजन्स हैं, प्लम्बर्स हैं, ये मैनुअल वर्क करने वाले सारे मुसलमान हैं। और आप ये समझिए कि अगर वो कहते हैं कि अगर ये घर में घुस गया तो कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए उसके लिए पहले तैयार रहो। कुछ नहीं हो तो औरतें घर में चाकू लिए बैठी रहे, जिसे अरे क्यों आप इतना डर रहे वो। अच्छा, योगी जी ने एक और बात पूछी है कि जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक कैसे है भाई? नहीं, जय श्री राम का नारा बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन इंटेंशन वही आता है सेंटेंशियल लजिस, यानी उसके तो नियतों को मापने का कोई पैमाना है क्या? हाँ, नियत को नापने पैमाना ये है कि आप चलिए रास्ते में, हमसे तमाम सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हम लोग राम राम कहते हैं, हम आराम से कहते हैं, ठीक है, जवाब देते हैं। लेकिन अगर वो हमसे हमारी मस्जिद में जो हम नमाज पढ़ रहे हैं और बाकायदा अजान हो रही है, इनके अगर मंदिर के पास आप जाके अजान करते हैं तो क्या हालत होगी? कोई टिकने देगा? मार कोई बराबर कर देंगे? आप करिए जय श्री राम, हमें कोई इतराज नहीं, हम जय श्री राम को सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, आपका राम है, इमाम हिंद है, इमाम हिंद है, हम उनको इज्जत करते हैं, हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं राम राम, बहुत अच्छा है, आप हमें ग्रीट करते हैं, ग्रीट करने का स्टाइल है राम राम का, हम खुश होते हैं कि आपने हमें विश किया, राम राम किया, हमने भी कहा राम राम। लेकिन अगर आप जाके हम नमाज पढ़ रहे हैं उसके बराबर आप डीजे लगा के चिल्ला रहे कि वो कर, इसका मतलब क्या है? जावेद साहब जरा आप समझाइए, कांवड़ रूट पर या फिर सावन का महीना चल रहा है, नॉनवेज के होटल, दुकानें सब बंद कर दी जाएंगी, तो बहुत सारे मुसलमानों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि साजिशन हमारे कारोबार को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। तो मुसलमानों की इकोनॉमी किस हाल में रही पिछले एक बरस में? कुछ डेटा है इससे जुड़ा आपके पास? थैंक यू। मेरा मानना यह है कि जो मतलब इस तरह का जो मतलब किसी पे ज़बरदस्ती का रिस्ट्रिक्शन लगाना कि किसको क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, वो भी मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कंट्री के अंदर, तो हम FDI इनवाइट करते हैं, हम दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बुलाते हैं। ऑब्वियस है कि जो बाहर से लोग आएंगे, अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे रहेंगे तो वो फ्रीडम की डिमांड करेंगे। इसी तरह से हमारे सिटीजन्स को भी उसकी ज़रूरत है कि वो भी जो है फ्रीडम के साथ रहें। तो मैं इसको बिल्कुल उससे डिसएग्री करता हूं कि किसी पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस हो खाने पीने में या पहनने या और दूसरे कल्चरल मामलात में, सबको इक्वली रेस्पेक्ट किया जाए। रहा मामला कि इकोनॉमी का मसला मतलब मुस्लिम्स को लेकर के, तो मेरा ये मानना है कि जो डेटा बताता है उसमें दो तरह का सेक्टर है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मुसलमानों में कोई अंबानी अडानी है क्या? मतलब बड़े बिजनेसमैन भी हैं और मिड लेवल के बिजनेसमैन भी हैं। और उसके अलावा देखिए इकॉनमी, अगर आप मतलब याद करें कोविड को या और उससे पहले, हमारे जो मतलब इंडिया की इकॉनमी का स्ट्रेंथ है वो इनफॉर्मल इकॉनमी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है। हाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो छोटे रोजगार, किसान, जो मतलब MSME सेक्टर है। लोग तो ये भी कहते हैं उन्होंने बचा रखा है सब कुछ, उन्होंने बचा रखा है, एग्जैक्टली। तो जो अभी के अगर हालात में बात करें तो इस तरह के जो मामलात होते हैं तो उससे इनफॉर्मल इकॉनमी इंपैक्ट होती है। इसलिए कि अगर मैंने शुरू में कहा था कि हम सोशल टेंशन में रहेंगे, हमारा पीस डिस्ट्रॉय होगा, तो इकोनॉमी को लेकर के सरकार की जो स्कीमें हैं उसमें मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो ये कि सरकार के पास जो अवेलेबिलिटी है उसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कम्युनिटी लेवल पे नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर्स जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार योजना है, मतलब आज से नहीं बहुत ज़माने से चल रही है, उसमें कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि छोटे आर्टिजन्स को भी अवेयरनेस नहीं है। तो मुस्लिम इकोनॉमी को एज सच आप बात करेंगे तो लोग जो अपना रोजगार है इनफॉर्मल सेक्टर में वो अच्छे से कर रहे हैं। जहाँ तक मामला रहा फॉर्मल सेक्टर का, तो नकवी साहब ने जैसे कहा, तो इन्होंने कुछ डेटा दिया, अभी जल्दी ही एक मतलब रिपोर्ट आई है और उसमें ये देखने को मिला कि उन्होंने पूरे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में रिप्रेजेंटेशन को देखा अलग अलग कम्युनिटी वाइज,
और देखना भी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन हो या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो। अब रहा मामला उसमें कि परसेंटेज मुस्लिम्स का कितना है, तो मैं जो कैलकुलेट किया वो 1.6% है अक्रॉस सारे मंत्रालयों में, तो हमारे अधिकारियों पास का। जो है 54 डिपार्टमेंट और जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें कुल 11,000 में कुछ 172 मुस्लिम्स हैं। नकवी साहब, एक बात जो बहुत ज्यादा मुसलमानों को परेशान कर रही है, उनकी इबादतगाहें, उनकी दरगाहों का मामला। जब ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़ी बात सामने आई, क्योंकि आप भी वहां चादर भेजते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की चादर वहां जाती है, दरगाह एक्ट के तहत वो गवर्न होती है, तो जब वो खबर आपको मिली तो आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज का जो आस्थाना है, जो दरगाह है, वो किसी मज़हब के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, किसी देश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और एक तो ये भारत कौन लोग हैं, जब भागवत साहब भी कह चुके हैं कि ये हर एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? ऐसा है कि इस तरह के जो है वो रोज नए-नए वाक़े, इस तरह नई-नई के जो मस्जिदें। कम्युनल फ्रीलांसर्स हैं, वो समय समय पे जो है वो अपनी एक्टिविटी और अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी, कम्युनल एक्टिविटी करते रहते हैं, और मैं मानता हूँ ये गलत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कहा कि ये जो कुछ सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल जो है वो कतई किसी भी समाज को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो भी हो रहा है वो कुछ जैसा कि अभी जज साहब ने कहा कि राम जन्मभूमि 600 साल से उसका एक बहुत लंबा विवाद चला, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कोर्ट्स में भी बहुत लंबा चला, उसका समाधान हो गया, सबने उसे स्वीकार भी किया, उसका सम्मान भी किया, उसका स्वागत भी किया। या जो है वो कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, या जो है वो अपना काशी वाला ज्ञानव्यापी, ये एक ऐसे हिस्टोरिकल इश्यूज है जो कि मुसलमान हिंदुओं के आस्था से बिल्कुल मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक बात जो बार बार कही जाती है कि साहब मस्जिद के सामने जो है वो किसी ने जो है वो जाकर के अपना ढोल ताशा बजा दिया, या किसी ने कहा कि साहब जो है वो मस्जिद के सामने जो है वो किसी इबादत गाह के सामने जो है वो जय श्री राम का नारा लग गया। तो भैया, जय श्री राम का नारा लगने से, ढोल ताशा बजने से किसका ईमान खतरे में खड़ा हो जाए? इतना कमज़ोर ईमान है आपका कि कोई जय श्री राम लगाएगा और आपका ईमान टूट जाएगा? तमाम ऐसी जो है वो अन्य धर्मों के तमाम ऐसे जो है वो कार्यक्रम रहे हैं। यानी मुसलमानों को ही देख लीजिए, बाराफात के जुलूस हुआ करते थे या और जुलूस होते थे, वो मंदिरों के सामने आते थे। नहीं मुख्तार साहब, यहाँ पर मुझे रोकना होगा जरा साहब को। मैंने बहुत सारे ऐसे गाने सुने जिसमें बाकायदा गालियां बकी जा रही हैं। एतराज़ ये है कि आप लेके जा रहे हैं तो अपने भगवान की स्तुति कीजिए, उनकी वंदना कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, कि मुसलमानों को गाली दीजिएगा। ये हो रहा था, कई जगहों की वीडियोस हैं। देखिए वो गलत है। मैं मानता हूँ कि ये जो, इसलिए ये कोई जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, ये जो है वो फ्रीलांसर्स का इस तरह का क्रिमिनल एक्ट है। एक चीज कंट्रोल करवाइए सर, कंट्रोल करना होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि चाहे कोई भी हो, दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई समाज और सौहार्द की भलाई तय करेगी। और जिस दिन हम दंगाइयों की कुटाई और बलवाइयों की ठुकाई की बात करते हैं तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं कर रहे हैं। क्रिमिनल इज क्रिमिनल। उस क्रिमिनल को आप कम्युनल चश्मे से अगर देखेंगे तो आप उसके क्राइम को जो है वो करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बार बार ये इल्ज़ाम लग रहा है मुख्तार साहब कि मौजूदा वक्त में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव होकर के साथ जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही। बहरहाल अब जरा हम अपने जो ऑडियंस है, जो बच्चे आए हुए हैं, जरा उनके सवालों को शामिल कर लेते हैं। मेरा नाम है अतुल शर्मा। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन इट शुड बी डन। अच्छा, ये कह रहे हैं कि शर्मा जी ने कहा कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन का भाई जरा ख्याल कीजिए। देखिए, भारत मुस्लिम मुक्त हो ही नहीं सकता। अभी 20 करोड़ है, और मैंने आपसे कहा ना कि दुनिया में रहने वाला हर 10 मुसलमान में से एक भारत में रहता है, इसलिए कोई मुस्लिम मुक्त नहीं। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा, जो आपने क्वेश्चन किया कि पेड़ जो सूख रहे हैं उन्हें फलदार करो, नफरतें ख़त्म करो, प्यार करो, प्यार करो। एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, इतनी ऊंची तो मेरे दोस्त न दीवार करो। चलिए, बहुत उम्दा। शेरो शायरी से अगर समाज की नफरतें खत्म हो जाती तो बहुत ही अच्छा था। बहरहाल कोई और सवाल किसी के पास? मेरा नाम भास्कर है। आधी आबादी से कोई सवाल नहीं आएगा? और मेरा सवाल मुख्तार सर से है कि आपने जैसे कि बताया हमारा देश ग्रोथ कर रहा है। 2024 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारा देश ग्रोथ करता जा रहा है। इसमें सभी धर्मों के लोगों का समान वो है, योगदान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक, सवाल पे आइए। लेकिन हमारा जो मुसलमान है वो बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? वो उनको वोट देने से क्यों कतरा रहा है? मुसलमान बीजेपी से दूर क्यों है भाई मुख्तार साहब? आपके होते हुए भी मुसलमान बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं? मैं बता रहा हूं, जवाब देखिए, एक मिनट मुख्तार साहब से ले लीजिए। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल ने
समावेशी सशक्तिकरण के बल को जो है वो हाईजेक कर रखा है। अब अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल जो है वो आज आज़ादी के बाद से चल रहा जो है, हाईजैक हुआ, इतनी मजबूत सरकार उसको आज़ाद क्यों नहीं करवा पा रही? अच्छा, अभी बीजेपी तो अभी आई है। मुसलमानों के जहन में जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी से अटल जी जैसा जो लीडरशिप थी, जिनको कि कहते साहब इनसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। अटल जी जो है वो कभी भी विकास में कमी नहीं की, लेकिन वोट में उनके साथ भी कंजूसी होती थी। तो हमें, अब मैं लड़ता हूँ, मैं इतनी चुनाव लड़ा हूँ, तो ठीक है मेहरबानी कर देते हैं, कुछ लोग वोट दे देते हैं, लेकिन जनरली जो है वो अभी इस तरह की एक माइंडसेट है, जो बात आपने कही। और इस जो मुसलमानों का के अंदर जो है वो बीजेपी को ब्लॉक करने का जो रिवाज है उसको फॉलो करने के मिजाज में ठीक है, होगा। जज साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, कुंदर की एक जगह है मुरादाबाद में, जहां से जहां भी चुनाव हुआ है, बीजेपी का प्रत्याशी जीता है। आप ये देख लीजिए, बीजेपी के प्रत्याशी जीत नहीं सकता था कि मुसलमान वोट ना करते। तो ये कहना गलत है कि मुसलमान वोट नहीं करते हैं। और मुसलमानों का एक दायरा, एक कम्युनिटी है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता साफ कहते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। नहीं, हाँ वो कहते हैं साफ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वो 80-20 का बंटवारा करते हैं। मुख्तार साहब उनको समझा नहीं पा रहे हैं, बस समझा नहीं पा रहे। लेकिन एक आप भी देखिए, मुसलमानों में एक कम्युनिटी है, वो पूरी तरह डिवोटेड है। सारा का सारा सबसे ज्यादा, हालांकि बहुत कम है उनके संख्या, सुन्नियों की ज्यादा है, शिया लोगों कम है, लेकिन सारे शिया ऑन द होल बीजेपी की साइड में है। और कभी बीजेपी ने एक्नॉलेज नहीं किया ये बात। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जज साहब, मेरी स्टडी इस बात के खिलाफ है ना। उसके बाद ये कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे के बाद सब एक हो गए। घुमा तो दिया, इसलिए वो कभी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं मुख्तार भाई कि मौजूदा वक्त में उन सबको एक कर दिया? हाँ, नहीं, कोई एक पॉइंट आपके पास भी करने के बाद भी, इतना करने के बाद भी उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, उनकी थैंक्स नहीं करते हैं कि साहब एक कम्युनिटी का एक पार्ट तो है जो कम से कम हमें वोट देता है, वो भी नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं। कोई पॉइंट आपके पास है? मेरा ये कहना है कि हमको इस लेवल पे जाना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे जावेद साहब, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सारे मुसलमानों को बीजेपी के साथ जुड़ जाना चाहिए, सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, देखिए ये डेमोक्रेसी है, इसमें हर किसी का चॉइस है वोट देने का। आपने सवाल बहुत अच्छा किया। हमको किसी को हाईजैक नहीं करना है, ये हमारी चॉइस है कि हम किस पार्टी को मतलब वोट दें और हमें कौन सी पार्टी अपील कर रही है। कि हम कंट्री को अगर आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमारे लिए इकोनॉमिक एजेंडा होना चाहिए। अगर हमारा इकोनॉमिक एजेंडा अच्छा होगा तो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा भी अच्छा होगा, हमारा सोशल एजेंडा भी अच्छा होगा। तो हम कोशिश ये करें, मतलब मैं बच्चों से अपील करूंगा कि आप लोग पॉलिटिक्स को जरूर समझिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि हम इकोनॉमिक एजेंडे को कैसे देख रहे हैं, सरकार इकोनॉमिक एजेंडे को लेकर क्या बात करे। ये भी तौलिए कि आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो रही है, आपका समाज कितना बेहतर हो रहा है। हमें डेटा पे नहीं जाना है, हमारी जिंदगी में क्या आपकी बदलाव आ रहा है। नौकरी, आपके घर के लोगों के लिए दवाओं का इंतजाम, जिंदगी कितनी बेहतर है। बहरहाल, अब आधी आबादी से कोई सवाल है क्या? राइट टू क्वेश्चन। नाम बताइए और सवाल चलिए। Hello sir, I am Preeti Chaudhary. I want to ask that हिंदी में कहिए ना प्लीज। what the government is doing for building the relationship with the governments and the Muslim party. बहुत उम्दा। मुसलमानों और सरकार के बीच जो एक रिश्तों पे जो गर्द है, या रिश्तों में जो एक या तार टूट रहा है, उसको जोड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उसका एक पुल तो आप थे। जो हमारी बहन ने सवाल किया है वो बहुत जायज़ सवाल है, लेकिन कभी भी जो है वो किसी भी समाज के हिस्से के साथ, मुसलमानों का या कोई भी समाज का हिस्सा हो, उसका गवर्नमेंट के साथ जो है वो कम्युनिकेशन में कभी जो है वो गैप नहीं हुआ है। लेकिन जब ये कहा जाएगा लिबास देखकर पहचान लिया जाता है, तो फिर दूरियां बढ़ती हैं। देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट अभी डे होगी, उसकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के सभी हिस्सों के अंदर एतमाद हो, विश्वास हो, यकीन हो। और उसके लिए जो है वो चाहे मोदी जी की सरकार हो या इससे पहले की सरकार हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये जो बार बार सच्चर कमेटी की बात होती है, मैंने जो पूरी स्टडी की है, सच्चर कमेटी मुसलमानों के लिए बिगेस्ट फ्रॉड था। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन बिगेस्ट फ्रॉड इसलिए कि क्या कांग्रेस पार्टी, जिसने कि 60 सालों तक इस मुल्क में राज किया हो, उसको मुसलमानों के जो है वो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हालात के बारे में नहीं पता था? और जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो क्या हुआ? उसको तहखाने में डाल दिया। क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया भैया? तो मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ शगुफेबाजी है और एक जो है वो उन्होंने लॉलीपॉप दिखा दिया और उसके बाद जो है च्युइंगम की तरह मुसलमानों को चबाया और चलता बनाया। कुछ और सवाल अगर हैं जल्दी से वो शामिल कर लें। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रियांशी है। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बोला कि
मस्जिदों के सामने से लेके जाते हैं डीजे, उसमें गंदी गंदी गालियाँ बोलते हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ क्योंकि सब धर्मों की मैं आदर करती हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जैसे मुसलमान में भी बोलते हैं लोग सवाल बच्चा सवाल। सर मैं उसी पे आ रही हूँ प्लीज। तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ भी तो बोलते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है। तो कहाँ तक जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें काफिर कहना ठीक है? नहीं तो इसको पढ़िए आप। अल्लाह जो है यानी हिंदू एक ईश्वर में ही यकीन रखता है, लेकिन मतलब सर वो भी एक मैसेंजर है ना, जो हमारा मैसेज डिवाइन एंटिटी तक लेके जा रहे हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। लेकिन चलिए अल्लाह जवाब दीजिए भाई। मैसेंजर है। देखिए ये बात, देखिए वो जो ये बात कह रही मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक लेकिन कर रहा हूं। मुसलमानों की नजर क्या में है हिंदू जो काफिर नहीं है। मिसपरसेप्शन समाज के अंदर ये व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज ने, व्हाट्सएप फैक्ट्रीज ने, जो कुछ मीडिया के लोगों ने जो मिसपरसेप्शन, अच्छा क्या मुसलमानों की निगाह में, मुख्तार साहब इसको क्लियर कीजिए, क्या मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है? नहीं, देखिए इस्लाम में अल्लाह एक है। अगर आप सनातन पूरे की पूरी सोचिए तो वहां भी एक ईश्वरवाद है, एक ही ईश्वर है। तो इसलिए जो है वो आप जितने भी तमाम, अगर आप सनातन संस्कृति और संस्कार को देखेंगे तो वो सारा के सारा जो है वो एक ही जो है वो सूत्र में बनता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि, लेकिन हाँ, जो भय और भ्रम का माहौल है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। जो हमारी बहन ने कहा वो बिल्कुल सही है। बस एक फाइनल कमेंट ज़कीउल्लाह साहब, वक्त खत्म हो रहा है। एक बात मैं बता रहा हूँ इसमें इनके सवाल का, कि काफिर का मतलब ये होता है कि जो किसी गॉड पे यकीन नहीं करता है। हिंदू तो किसी किस्म से काफिर है ही नहीं, क्योंकि काफिर में वो अपने भगवान पे यकीन करते हैं। ये एथीस्ट के लिए कहा जाता है काफिर, जो नास्तिक। और हिंदू के लिए काफिर जो कह रहा है वो गलत है, क्योंकि ये किसी भगवान पे बिलीव करते हैं, वो बात दूसरी के भगवान है। और कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम अपने भगवान पर बिलीव करो, लकुम दीनकुम वलिय दीन। 1,24,000 पैगंबर हुए हिंदुस्तान, मुस्लिम जो आप देखेंगे ऐसा वो वर्ड 1,24,000 ज्यादा। अव्वलना मोहम्मद कुल्लना व मोहम्मद कहते हैं हम। तो हर जो पैगंबर हुआ है, जो हर जो अवतार है, उसके प्रति जो है वो इस्लाम में सम्मान बताया गया है। बिल्कुल ठीक है। एक फाइनल कमेंट जावेद साहब। फाइनल कमेंट जो है मैं यही कहूंगा कि चूंकि नकवी साहब यहाँ पे हैं और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जैसे सच्चर कमेटी की बात इन्होंने किया कि मतलब कांग्रेस ने उसको पॉलिटिकली यूज किया, मेरा मानना यह है कि आप उसको प्रैक्टिकली यूज करिए और उस पे उसको अमल में लाइए, और मुझे लग रहा है इससे जो है आने वाला भारत बहुत बेहतर होगा। मुख्तार साहब, नए साल में क्या उम्मीदें हैं आपको मुसलमानों के लिए? देखिए मैं मानता हूं कि और मुसलमान उम्मीद करें कि आप सरकार में फिर से होंगे। देखिए एक वो तो जो है वो हम एक्टिव हैं, और खुदा का शुक्र है कि जो भी जिम्मेदारी हमें मिलती है वो हम उसको जो है ईमानदारी के साथ पूरा करने की, निभाने की कोशिश करते हैं। देखिए किसी को भी जो है सिर्फ हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों से जो है वो उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तानियों से हमें क्या उम्मीद है? हिंदुस्तानियों से हमें यही उम्मीद है, उस हिंदुस्तानियों में हिंदुस्तान का मुसलमान भी शामिल है, कि आप मजबूती के साथ देश के निर्माण में हिस्सेदार, भागीदार बनिए। और साथ ही साथ क्या वो भागीदार जो नहीं सांप्रदायिक जो वो करते हैं, जो लोग एक्सप्लाइटेशन करते हैं, उस एक सांप्रदायिक एक्सप्लाइटेशन के छल को आप छूमंतर कीजिए, तब आप जो है वो विकास के बराबर के हिस्सेदार, भागीदारी में चलते रहेंगे आगे। ठीक है। और आपको हमारा ये प्रोग्राम, अपना ये प्रोग्राम मोदी और मुसलमान कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइए। mail@indiatv.news.com के जरिए आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और आप सीधे मुझसे भी जुड़ सकते हैं @दी हुसैन रिजवी के जरिए। कुछ खुशियां, कुछ मायूसियों के साथ एक और साल गुजर रहा है। एक आम हिंदुस्तानी की तरह भारतीय मुसलमान भी रोजगार और दूसरे जरूरी मुद्दों से जूझता हुआ आगे बढ़ता रहा, मुल्क की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी निभाता रहा है, चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा, राजनीतिक दलों का झंडा भी उठाए हुए फिरता रहा, लेकिन अपनी मस्जिदों को लेकर उठने वाले सवालों पर गम और गुस्से में भी रहा। तो कुछ मामलों में अदालतों से मिले इंसाफ से उसे बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, लेकिन सरकार के साथ रिश्तों पर पड़ी गर्द वो झाड़ देना चाहता है। चेहरे से झाड़ पिछले बरस की कुदूरतें मतलब गंदगी, मैलापन। चेहरे से झाड़ पिछले बरस की कुदूरतें, दीवार से पुराना कैलेंडर उतार दे, कुछ नई उम्मीदों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।